लास्ट में आउटपुट कीजिए। अब जो ये मेंस का जो पेपर है ना, उसमें ना आउटपुट की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने आपको पहले साइंटिफिक स्टडी का पहले बताया था कि आपको ना रो डेटा लेना है, रो डेटा से आपको क्या करना है, सिंप्लीफाइड डेटा बनाना है। उस सिंप्लीफाइड डेटा को आपको रिटेन करना है, मतलब कि मेमोराइज करना है, और अब उसको क्या करना है, आउटपुट करना है। आउटपुट का मतलब होता है टेस्ट सीरीज देनी है। ये एक 4 स्टेज प्रोसेस है। अब आप जिससे भी सुनोगे ना, बस एक ही बात कहता हुआ मिलेगा, बस सारे दिन उत्तर लिखते रहो, उत्तर लिखते रहो, उत्तर लिखते रहो। अरे ये पूरी प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। आपको पूरे दिन में इन चारों प्रोसेस के अंदर आपको टाइम डिवाइड करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में आप है ना टाइम डिवाइड करो। अब हमारे पास दो ही डाउट होते हैं, जितने भी मैंने कमेंट सेक्शन में डाउट देखे हैं, या तो रो डेटा सर कौन सी बुक पढ़े, या दूसरा डाउट है कि सर आंसर राइटिंग कैसे करें, कहाँ से करें और कितनी करें, ये भी नहीं पता। तो इसलिए आपको क्या करना है, इन चारों स्टेप के ऊपर पूरा प्रोसेस पे ध्यान देना है। अच्छा रो डेटा सेलेक्ट करना है, उसको पढ़ना है, फिर सिंप्लीफाइड डेटा करना है। सिंप्लीफाई का मतलब है अपने शॉर्ट नोट्स बनाने, किसी टॉपर के नोट्स नहीं, खुद के नोट्स बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। फिर उसको रिटेन करने के लिए रिवीजन करो, उसके रिवीजन जो निमोनिक्स वगैरह का यूज करो। फिर आउटपुट करने के लिए आप टेस्ट सीरीज कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन कर सकते हो, किसी और को पढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इन चारों मेथड के चारों स्टेप्स के ऊपर पूरा आपको ध्यान देना है। इस तरीके से नहीं करना कि केवल है ना अंधाधुंध किसी ने बोला कि प्रैक्टिस करो आंसर राइटिंग की, तो प्रैक्टिस करने लगे। किसी ने बोला टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, तो पहले दिन जाए और अपनी हार्ड अर्न मनी होती है उसको जाके कोचिंग वालों के थमा दिया कि लो साहब कोचिंग वालों आप तो रखो, हम तो आपके लिए कमा के आए हैं। फिर 2 टेस्ट के बाद है ना कोई देने नहीं जाता। तो यदि आप चलो आपने ना टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, आपने ना किसी कोचिंग को 10,000 रुपए दे दिए ना, तो अपने आप से कसम खा लो कि 10,000 रुपए दिए है ना, तो सारे के सारे टेस्ट ना मैं दे के आऊंगा। और यदि सारे टेस्ट नहीं दे के आए ना, तो मतलब जो 10,000 रुपए है ना वो आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सारे तो एकदम सभी टेस्ट दे के आओगे आप। ठीक है, और सभी टेस्ट के बाद ना सभी डिस्कशन सुनोगे उनके, जो उन्होंने डिस्कशन किए हैं वो सारे डिस्कशन सुनोगे। ठीक है, सारे उनके मॉडल आंसर पढ़ोगे। और आप ना मतलब एक और जो कोचिंग वाले क्या कराते हैं ना, कि जो स्टूडेंट प्रीलिम्स में फेल हो जाते हैं ना, उनसे ना कॉपियां चेक करवाते हैं। तो आप क्या करोगे, फैकल्टी से बात करोगे, फैकल्टी से अब जाके ना आपको अब पूरी कॉपी आपकी कोई चेक नहीं कर सकता, लेकिन आपके ना मतलब कि यदि एक पेपर के अंदर 50 के आसपास 60 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें से 10 क्वेश्चन है ना आपकी फैकल्टी चेक कर सकता है। वो 10,000 रुपए किस लिए ले रहा है, यहाँ पे कोई भंडारा नहीं लगा हुआ। तो आप है ना ये फैकल्टी के पास बैठ के, सर अब मेरे सामने बैठिए, बताइए मैंने क्या गलती की, और आप यदि पेपर के अंदर होते तो आप किस तरीके से आंसर चेक करते हो, तब आपको पता चलेगा कि यार ये जो टेस्ट सीरीज है वो तो बच्चे चेक कर रहे हैं, इसीलिए जो 5-6 रटे रटाए कमेंट्स है वो ही कर रहे हैं। तो अब ना थोड़ा सा जागरूक होइए, आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है। आप इतनी स्मार्ट स्टडी कीजिए, वो मतलब कि बेसिक वो पुराने वाला तरीका नहीं, मैंने बोला कि जाओ एक टेस्ट सीरीज लिखो, उसको अंधाधुंध टेस्ट सीरीज लिखना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं। सही से पूरी साइंटिफिक प्रोसेस को समझो कि पढ़ाई की प्रोसेस क्या होती है, सभी स्टेप्स को अच्छा अच्छा टाइम दो, आउटपुट करो, अपने दोस्तों के साथ करो, टेस्ट सीरीज दो, सभी टेस्ट देख जाके आओ, डिस्कशन अटेंड करो, मॉडल आंसर पढ़ो, उनके मॉडल आंसर से कंपेयर करो कि हम कितना दूर हैं, कितना पास हैं। और एक है ना फैकल्टी के साथ डिस्कशन बहुत जरूरी है कि सर आप बताइए कि आपने किसी टॉपर की कॉपी देखी, उस टॉपर की कॉपी में क्या था, मेरी कॉपी में वो क्या नहीं है। क्योंकि फैकल्टी होगा, उसने लास्ट ईयर के टॉपर्स को भी देखा होगा, इस साल के अच्छे जो स्टूडेंट है उनको भी देख रहा है, और वो आपको भी जानता है, इन तीनों को कंपेयर कर सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और यदि कोई कोचिंग कहती है कि हम फैकल्टी डिस्कशन नहीं करवा सकते, तो आप किसी दूसरी कोचिंग के पास जा सकते हैं।